गुड मॉर्निंग। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सर्जेराव वेड़ेकर मेरे झूलॉजी सर्जेराव इस यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत करता हूँ। इस यूट्यूब चैनल के मदद से मैं 11th बायोलॉजी और 12th बायोलॉजी के जो भी चैप्टर है उसके वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे बनाता हूँ। अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आगे चल के जो भी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल के हेल्प से अपलोड करूँगा उसके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, तो आज हम देखने वाले हैं कि क्रॉस पॉलिनेशंस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस क्रॉस का मतलब है डिफरेंट और द गैमस का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमेट। क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगैमी भी कहते हैं। एलो का मतलब क्या है कि डिफरेंट। ये क्रॉस पॉलिनेशंस, मान लीजिए एक प्लांट है, उस पर फ्लावर है, और दूसरा एक प्लांट है, उस पर एक फ्लावर है। इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन कब होगा? जब वो दोनों जो प्लांट्स है वो एक ही स्पीसीज़ के होंगे। ये हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि वो उसी स्पीसीज़ का अगर दोनों ही प्लांट होते हैं तभी क्रॉस पॉलिनेशंस हो सकता है। डेफिनेशन देख लेते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन का। क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रोड्यूस ऑन अ डिफरेंट प्लांट हैविंग डिसिमिलर जेनेटिक मेकअप। इसे हम क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन may be classified into two types. First one is xenogamy and second one is hybridization. xenogamy किसे कहते हैं हम देख लेते हैं। xenogamy means the transfer of pollen grain from anther of flower to the stigma of another flower produced on different plant belonging to the सेम स्पीसीज इज कॉल्ड एज xenogamy। इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होंगे एंथर टू स्टिग्मा, बट जो प्लांट एक ही स्पीसीज के अगर दो प्लांट है उनके बीच में ही xenogamy होगी। मान लीजिए एक मैंगो का प्लांट है, मैंगो के प्लांट के पोलन ग्रेन अगर दूसरे मैंगो के प्लांट पे जाके गिरेंगे तभी पॉलिनेशन हो सकता है। मान लीजिए मैंगो का प्लांट है और उसके पोलन ग्रेन अगर एप्पल के प्लांट के फ्लावर पे जाके गिरेंगे तब पॉलिनेशन नहीं होगा। xenogamy हमें पपाया और मेज में देखने को मिलती है। हम देखते हैं अभी हाइब्रिडाइजेशंस किसे कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशंस, it is a transfer of pollen grain from anther of flower to the stigma of another flower produced on different plant belonging to different variety subspecies or the species is called as hybridization. hybridization का मतलब ये है कि जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र होंगे तुम्हारे एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट बिलोंगिंग टू डिफरेंट वैरायटी। प्लांट में बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। इस डायग्राम में देख लीजिए, ये दोनों भी कॉटन के ही प्लांट है। एक प्लांट का जो फ्लावर है वो येलो कलर का है और दूसरे प्लांट का जो फ्लावर है वो रेड कलर का है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि प्लांट एक ही है, उनका जीनस एक ही है, लेकिन उनकी जो स्पीसीज और सब स्पीसीज होती है इनके बीच में भी हाइब्रिडाइजेशन, इनके बीच में भी पॉलिनेशन पॉसिबल है, क्योंकि उनकी जो जीनस है वो एक ही है और उनकी जो अलग अलग स्पीसीज वो बायोटेक्नोलॉजी और दी क्रॉस पॉलिनेशन की हेल्प से वो जो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन और दी
क्रॉसिंग हो, उसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशंस इज प्रेजेंट बिटवीन टू कॉटन वराइटीज। सो इसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। सो हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन के फ़ायदे क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन के नुकसान क्या है। सो पहले हम फ़ायदे देख लेते हैं। सो इट इन्वॉल्व जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड ब्रिंग वेरिएशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन अगर होगा तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, और जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, वो हम जेनेटिक्स में आगे देख लेंगे कि जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है तो जो भी स्पीसीज़ है उसमें वेरिएशन आते हैं। अगर वेरिएशन आ गए तो वो स्पीसीज़ नेचर में ज़्यादा फेवर होगी और वो इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करेगी। सेकेंड पॉइंट है द डिज़ायरेबल कैरेक्टर कैन बी एलिमिनेटेड एंड डिज़ायरेबल कैरेक्टर कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑफस्प्रिंग। सो क्रॉस पॉलिनेशन में मान लीजिए कैरेक्टर है वो एलिमिनेट भी हो सकता है और वो ज़्यादा एडवांस होके दूसरे जो अगली जनरेशन है उसमें वो ट्रांसफ़र भी हो सकता है। सो इम्प्रूव्ड वैरायटी लाइक हाइब्रिड्स कैन बी प्रोड्यूस बाय हाइब्रिडाइजेशन मेथड। सो क्रॉस पॉलिनेशन की मदद से हम हाइब्रिड जो वैरायटीज़ है वो भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑफस्प्रिंग फॉर्म आर स्ट्रॉन्ग डिसीज रेजिस्टेंस एंड बेटर अडेप्टेड टू दी क्लाइमेटिक वेरिएशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में जो भी आगे चल के वैरायटीज़ प्रोड्यूस होंगी वो क्या स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू जो वैरायटीज़ सेल्फ पॉलिनेशन में होती है। सो क्रॉस पॉलिनेशन में जो भी वैरायटीज़ प्रोड्यूस होंगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, डिसीज़ रेजिस्टेंस होगी, उसमें से डिसीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑफस्प्रिंग शो बेटर वाइगर एंड वाइटेलिटी। सो क्रॉस पॉलिनेशंस में जो भी ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगी वो क्या होगी, हाइब्रिड ज़्यादा हो सकती है। सो इट फेवर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन में क्रॉस पॉलिनेशन को ही फेवर किया गया है। क्यों फेवर किया गया है कि इसमें जो आगे चल के ऑफस्प्रिंग निकल के आएगी वो इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करेंगी। और जो डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है कि जो भी ऑफस्प्रिंग है वो अगर स्ट्रांग होगी सो उससे ही नेचर फेवर करेगा। सो ये हमने क्या देखे कि क्रॉस पॉलिनेशन के फ़ायदे क्या है। तो नुकसान के बारे में हम अभी देखते हैं। सो डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सो इट्स डिपेंड ऑन एक्सटर्नल कैरियर, देयरफॉर फेलर चांस आर मोर। तो क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए कैरियर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर कैरियर नहीं होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। सो ये क्या है, फर्स्ट ड्रॉबैक है किसका, क्रॉस पॉलिनेशन का। इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिकल मेथड्स बिकॉज लॉट ऑफ प्लांट एनर्जी इज वेस्टेड फॉर अट्रैक्शन ऑफ कैरियर। सो ये इकोनॉमिकली मेथड नहीं है क्योंकि प्लांट को जो भी पॉलिनेटर एजेंट है उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए डिज़ायरेबल कैरेक्टर मेंटेन करने पड़ेंगे, और ये क्या है कि प्लांट की ज़्यादा एनर्जी इसमें वेस्ट होती है। नेक्स्ट नंबर, देयर इज़ वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। सो जो पोलन ग्रेन है, मान लीजिए एक बटरफ्लाई है, वो एक प्लांट पे बैठ गई और उसके पैर को पोलन ग्रेन क्या हो गए, लग गए, और वो दूसरे प्लांट पर जाने के लिए टाइम तो लगेगा और उसमें से पोलन ग्रेन का वेस्टेज भी हो सकता है। सो ड्यू टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सम डिज़ायरेबल कैरेक्टर कैन बी एलिमिनेटेड एंड डिज़ायरेबल वंस में गेट इंट्रोड्यूस इन द ऑफस्प्रिंग। सो इसमें से जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो ये जो उसमें से जो भी कैरेक्टर है कुछ बढ़ भी सकते हैं और कुछ एलिमिनेट भी हो सकते हैं।
जेनेटिक प्योरिटी इज़ नॉट मेंटेन इन द ऑफस्प्रिंग। सो जेनेटिक प्योरिटी जो होती है वो ऑफस्प्रिंग में मेंटेन नहीं होती है। सो हमने ये देख लिया कि क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो व्हाट आर दी एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए कैरियर इम्पॉर्टेंट है, कुछ माध्यम है, उनकी मदद से क्या होता है कि पॉलिनेशन होता है। सो इन पॉलिनेशन प्रोसेस नॉन मोटाइल पोलन ग्रेन आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। सो पोलन ग्रेन वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। सो इसके लिए कुछ कैरियर और कुछ माध्यम की ज़रूरत होती है। सो उसके मदद से क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फॉर दिस पर्पज प्लांट हैव टू डिपेंड अपॉन सर्टन एक्सटर्नल कैरियर एजेंसीज एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए जो एक्सटर्नल कैरियर होते हैं, एजेंसीज होती है और पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं और दी ट्रैवल्स करते हैं। सो वेरियस एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशंस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज सो दैट हेल्प ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा। सो ऐसी एजेंसीज, ऐसे कैरियर होते हैं, वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन होने में हेल्प करते हैं। सो दिस agencies is broadly classified into two types. So first one is abiotic agents and second one is biotic agents. So abiotic agents, so there are non-living or the physical factors. So जो भी non-living है, मान लीजिए वाटर है, विंड्स है, सो ये क्या है, फिजिकल फैक्टर है, और ये नॉन लिविंग है, ये क्या, इट इज़ अ कैरियर ऑफ पॉलिनेशन और दी क्रॉस पॉलिनेशन। सो बायोटिक एजेंट्स कौन से हैं, सो देर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट्स है, तुम्हारे स्नेल्स है, स्नेक्स है, बर्ड्स है, सो दीज आर दी बायोटिक एजेंट ऑफ क्रॉस pollination. So like insect, bird and bats. So these are the agent of cross pollination. So on the basis of agents pollination is our following types. So first one is anemophily. So जो agents और the carrier उनके मदद से जो भी pollination होता है उसके basis पे there are the different categories, different types of cross pollination. So first one is anemophily. So उसमें हम पहला देखते हैं कि anemophily. So anemophily का अर्थ क्या होता है? So anemo means winds. जो भी हमारी हवा है उसके मदद से जो भी पॉलिनेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे? एनिमोफिली. सो एनिमो का अर्थ होता है कि विंड्स और फिली मीन्स लविंग और दी अट्रैक्टिंग. सो हवा के माध्यम से जो भी पोलन ग्रेन है उन्हें अट्रैक्ट करना और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर उन्हें ट्रांसफ़र करना. सो इसे हम क्या कहेंगे? एनिमोफिली. So the transfer of pollen grain through winds is described as a anemophily. So हवा के माध्यम से जो भी pollination होता है so उसे हम क्या कहेंगे? Anemophily. The wind pollinating plants are called as anemophilous plants. So जो भी हवा के माध्यम से pollination करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? Anemophilous plant. So anemophily is considered as the most primitive types of pollination, are mostly produce unisexual flower. So anemophily ये क्या है? पहले से it is a primitive types of pollination, mostly in a unisexual flower. So unisexual flower में ये देखने को मिलती है. सो एग्जाम्पल ऑफ एनिमोफिलीज दैट इज़ मेज. सो जो हमारा मक्का होता है उसमें हम ये देखने को मिलते हैं एनिमोफिली. सो फ्लोरल एडाप्टेशन
फॉर एनिमोफिली। सो एनिमोफिली होने के लिए कौन कौन से अडेप्टेशंस प्लांट में होना जरूरी है, उसकी मदद से क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। सो द डेफिनेशन इज एनिमोफिलस प्लांट मेक सर्टन अडेप्टेशंस इन द फ्लावर टू फेवर दिस प्रोसेस। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरल अडेप्टेशन। सो कौन कौन से फ्लोरल अडेप्टेशन प्लांट में होना जरूरी है कि उसमें एनिमोफिली हो सके और द क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। So floral adaptations for the anemophily. So flower are small, inconspicuous, without bright colors, nectar and fragrance. So floral, so adaptation कौन कौन से होने जरूरी है। तो प्लांट जो फ्लावर है वो स्मॉल होना चाहिए, उसमें कलर्स होने चाहिए, नेक्टर्स होने चाहिए और दी फ्रैगनेंस होने चाहिए। फ्रैगनेंस क्यों होने चाहिए? क्यों? जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या करे, उसको अट्रैक्ट करे। पेटल्स आर ग्रीन और दी हाईली रिड्यूस। सो उसकी जो पेटल्स है वो ग्रीन कलर के होने जरूरी है। सो व्हेन फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल द मेल फ्लावर आर प्रेजेंट एट द हायर लेवल। सो जब प्लांट यूनिसेक्सुअल होता है तो उसमें मेल फ्लावर ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। सो स्टेमन आर विथ लॉन्ग फिलामेंट्स, वर्साटाइल एंड एक्सपोज टू द एंथर। सो स्टेमन लॉन्ग फिलामेंट, उसका फिलामेंट्स है वो लॉन्ग होना चाहिए और दी वर्साटाइल्स होना चाहिए। सो दीज आर दी वर्साटाइल स्टेमन एंड दीज आर दी बेसिफिक स्टेमन। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, आर स्मॉल, स्मूथ वॉल, पेल येलो इन कलर और लाइट वेटेन। लॉन्ग स्टाइल बियर, लार्ज फिदरी और हेयर स्टिग्मा, स्टिकी टू दी ट्रैप दी पोलन ग्रेन। सो उसमें जो स्टाइल है वो लार्ज फिदरी होनी चाहिए, हेयरी स्टिग्मा होनी चाहिए और वो पोलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। सो एनिमोफिली हमें किस में देखने को मिलती है? ग्रासेस में, मेज में, जोआर में और शुगर केन में। सो ये जो प्लांट है इन्हें, इसमें हमें एनिमोफिली देखने को मिलती है। सो दूसरा टाइप है हाइड्रोफिली। सो हाइड्रोफिली उसके नाम में ही, हाइड्रो मीन्स वाटर, जो वाटर के पानी के हेल्प से जो भी पॉलिनेशन होता है, सो उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। डेफिनेशन देख लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन through the agency of water is known as hydrophily. The water pollinated plant are called as hydrophilous plant. So जो भी pollinations पानी की मदद से होता है उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। और जो प्लांट है उन्हें हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलस प्लांट। सो फ्लोरल एडेप्टेशंस मेड बाय हाइड्रोफिलस प्लांट। तो हाइड्रोफिली ये क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप्स है। ये होने के लिए प्लांट में कौन कौन से अडेप्टेशन होना जरूरी है? सो वो अगर अडेप्टेशन हो गए तभी क्रॉस पॉलिनेशन उसमें देखने को मिल सकता है। सो फर्स्ट वन इज देयर आर फ्लावर आर स्मॉल, इनकॉस्पियस, विदाउट फ्रैगनेंस, ब्राइट कलर एंड नेक्टर्स। सो यूजुअली फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल। सो फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना जरूरी है। पोलन ग्रेन एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल, that is coated in mucilage. Specific gravity of pollen grain is controlled by the formation of one or more starch grain in the pollen grain. Stigma is long and sticky. Stigma जो प्लांट का है वो लॉन्ग और स्टिकी होना चाहिए। सो हाइड्रोफिली इज मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली मीन्स, hypo means above the water. So हाइपोहाइड्रोफिली हमें ज़ोस्टेरा और सिरेटोफाइलम में देखने को मिलती है। सो इपीहाइड्रोफिली मीन्स, इपी का अर्थ होता है बिलो दी वाटर, इपी मीन्स बिलो। हाइपो मीन्स प्लांट के जो ऊपर, जो प्लांट वाटर के ऊपर जो भी प्लांट होते हैं, सो उसमें
हाइड्रोफिली देखने को मिलती है। सो देखते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। पॉलिनेशंस विद द हेल्प ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बिलो द वाटर सरफेस। सो हाइपो का अर्थ होता है कि वाटर सरफेस के अंदर जो भी पॉलिनेशंस देखने को मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली। सो हाइड्रोफाइट्स बियरिंग सबमर्ज फीमेल फ्लावर, उसमें क्या, सो ये प्लांट्स है, ये क्या है, वाटर के अंदर रहते हैं। सो इसमें हाइपोहाइड्रोफिली देखने को मिलती है। सो सच प्लांट आर प्रोड्यूस नीडल लाइक पोलन ग्रेन्स विच लैक द एक्साइन। सो इन प्लांट में एक्साइन नहीं होता है हाइपोहाइड्रोफिली में। सो हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होता है कि जो भी प्लांट्स है और उसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बिलो दी वाटर सरफेस। सो दे बियर सम स्पेसिफिक ग्रेविटी एज दैट ऑफ वाटर, देयरफॉर दे फ्लोट बिलो दी वाटर सरफेस। वो क्या करेंगे, वाटर सरफेस के अंदर होंगे। Such pollen grains when come in contact to the stigma they coil around it and germinate. So example Zosteraeon ceratophyllum में हाइपोहाइड्रोफिली देखने को मिलती है। सो सेकंड टाइप्स है इपीहाइड्रोफिली। इपी का सरल अर्थ होता है कि वाटर सरफेस के ऊपर जो भी हमें पॉलिनेशन देखने को मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, इपीहाइड्रोफिली। व्हेन द पॉलिनेशंस ऑकर्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सो जो भी पॉलिनेटिंग प्लांट है वो वाटर के सरफेस पे होंगे, सो उसमें हमें इपीहाइड्रोफिली देखने को मिलेगी। सो जो प्लांट्स है उन्हें हम क्या कहेंगे, इपीहाइड्रोफिलस प्लांट्स। सो दैट इज मोर कॉमन। सो वैसिलनेरिया, it is a dioecious plant, male and female flower are submerged and produced on separate plant. So वैलिस्नेरिया में हमें इपीहाइड्रोफिली देखने को मिलती है। सो वैलिस्नेरिया ये डायसियस प्लांट है, उसमें मेल और फीमेल दो अलग अलग होते हैं। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी द फ्लावर आर डिटैच फ्रॉम द मेल इनफ्लोरेसेंस आर बिगिन टू फ्लोट ऑफ वाटर सरफेस। वो क्या करते हैं कि वाटर के मदद से पॉलिनेशंस करते हैं और वो पोलन ग्रेन डिपॉजिटेड होते हैं। द फीमेल फ्लावर हैव अ कॉइल लॉन्ग पेडिसिल्स विच अंडरगोज अनकॉइल एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। They now reach the water surface. The male flower surrounded the female flower and undergo anthesis. Anthesis, डाइकोगैमी, ये क्या होता है और ये क्रॉस पॉलिनेशन में क्यों इम्पोर्टेंट है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन एट मैच्योरिटी ड्यू टू विच पोलन ग्रेन आर डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज अचीव। इपीहाइड्रोफिली में क्या होता है कि पोलन ग्रेन जब मैच्योर होते हैं, पोलन ग्रेन आर डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज अचीव। सो इस वीडियो में हमने देखा कि क्रॉस पॉलिनेशन के दो टाइप्स, जीनोगैमी और हाइब्रिडाइजेशन, और हाइड्रोफिली और एनिमोफिली, ये जो दो टाइप्स है ये हमने आज इस वीडियो में देख लिए। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी दो टाइप्स है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे।